वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित के इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन को देखेंगे। गुणनखंड क्या होता है, संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, भाग विधि से और दूसरी विधि से, सब पर हम चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण देकर के हम आपको संख्याओं का गुणनखंड निकालकर सिखलाएंगे, समझाएंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको ये बतला दूं कि गुणनखंड को ही अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहते हैं। गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बतलाऊंगा कि गुणनखंड क्या होता है। आसान भाषा में बोलूं तो गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड वह सभी संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। यानी अगर एक का हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसका केवल एक होगा, क्योंकि एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो एक को पूरा पूरा काट दे। अगर हम दो का गुणनखंड निकालते हैं तो एक और दो दोनों दो का गुणनखंड होगा, क्योंकि एक और दो दोनों ऐसी संख्या है जो दो को पूरा पूरा काट दे। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यह संख्या कौन कौन सी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 4 जो है किस किस के टेबल में आएगा, किस किस के पहाड़ा में आएगा। गुणनखंड निकालने का एक तरीका होता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अगर हम 3 का गुणनखंड निकालते हैं तो छोटी संख्या है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 जो है 1 से कट जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के पहाड़ा में टेबल में 3 नहीं आता, 2 दूनी 4 हो जाता है। यानी 1 और 3 से 3 पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 4 जो है सबसे पहले 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा। यानी 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 4। इसी प्रकार 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है और वह खुद होता है। इसके अलावा बीच की संख्या भी हो सकती है। शर्त यह है कि दी गई संख्या उस संख्या से कटना चाहिए। इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा याद होगा, टेबल याद होगा, तो आपके लिए यह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उदाहरण के लिए हम 18 का गुणनखंड निकालते हैं। आप 18 को इस तरह लिखेंगे, ऐसी छोटी संख्या से भाग देंगे जो 18 को पूरा पूरा काट दे। सर्वप्रथम हम 1 के बजाय 2 से कभी भी भाग देते हैं। 2 नमा 18 आता है। 9 को 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 आएगा। और अंत में हम 1 प्राप्त करने के लिए उसी संख्या से भाग देंगे। इस प्रकार हम सबसे पहले 18 के गुणनखंड निकालने के लिए 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे। उसके बाद इस दोनों संख्या को हम आपस में गुना कर देंगे। उसके बाद इस दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। उसके बाद ये जो 3 संख्या है इसको हम आपस में गुना कर देंगे, हो जाएगा 18। यानी 18 के गुणनखंड कौन कौन हैं? 1 2 3 6 9 18। ये सभी 18 के गुणनखंड हैं। अब हमको उम्मीद होगा कि आप किसी भी संख्या का गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं।
जब आप किसी संख्या का गुणनखंड निकाल लेंगे तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि सारणी में कौन ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। आपका उत्तर हो जाएगा 3, 5, 7। ये सब ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। ऐसा इसलिए है कि ये अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटते हैं, इसलिए ऐसी जो संख्या होती है ये अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर अंग्रेजी हो गया, अभाज्य संख्या हिंदी हो गया। इसके ठीक विपरीत ऐसी संख्या होती है जो अपने और एक के अलावा दूसरी से भी कट जाती है, जैसे 6 इन्होंने 2 और 3 से भी विभाजित हुआ, 1 और 6 के अलावा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने और एक को छोड़कर बाकी संख्या से भी कटते हैं। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको उम्मीद हो गया होगा कि 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होकर भी अभाज्य है। 2 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने और एक को छोड़कर किसी और से ना कटे। 2 जो है अपने और एक को छोड़कर किसी और से नहीं कटता है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्या है, चाहे वो 4 हो, 8 हो, 12 हो, ये सब के सब सबसे पहले 2 से तो कटते ही हैं। यानी इकलौता सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। दोस्तों, आपने किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें संख्या के अतिरिक्त एक्स वाई इंक्लूड हो, यानी चर अचर दोनों तरह के पद इंक्लूड हों। ऐसी संख्या को भी आप, ऐसे व्यंजक को भी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए हम निकाल कर देखते हैं। आप देख रहे होंगे 3x² y का गुणनखंड निकाला गया है, यानी इसको जो है ऐसे टुकड़े में विभाजित किया गया है जिसको आपस में गुणा करने पर उतना ही आ जाता है। 3 लिख दिया गया, x² लिख दिया गया, y लिख दिया गया। तीनों को आपस में गुना कीजिए, 3x² आ जाएगा। गुणनखंड निकालने का सरलतम तरीका यही होता है। इस प्रकार हम किसी भी पद का, व्यंजक का अखंडनीय गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी छोटे से छोटे टुकड़े में हमने विभाजित कर दिया जो अखंडनीय हो, कोई थर्ड पर्सन आके उसे दोबारा खंडित ना कर सके। 5xyz, इसमें 4 पद हैं, एक 5 है, x y z तीनों एक दूसरे से अलग है। हमने चारों को अलग कर दिया, बीच में गुना का सिंबल आ गया। 9y² को खुद से करना है, इसको आप कर सकते हैं 9 गुने y, यानी इस तरह जब हम 9y² को 2 ठो y 1 ठो 9 आपस में खंडित करके लिख सकते हैं। अगर हम इसे और खंडित करें तो 9 को हम 3 गुने 3 लिखेंगे और xy को xy आपस में खंडित करेंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 16x² y को भी अगर आप खंडित करें तो सबसे पहले 16 को अकेले खंडित करेंगे, x को अकेले लिखेंगे, y² को अलग अलग करके लिखेंगे। इसे ही अखंडनीय गुणनखंड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है हमने इसे छोटे से छोटे टुकड़े में खंडित कर दिया, पुनः इसका खंडन किया जाना संभव नहीं है। आइए हम एक और देखते हैं, ये है 12xy + 1। 12 को हम 2 गुने 3 गुने 2 लिखेंगे, आपस में आप गुना कीजिए, ये 12 हो जाएगा। गुना का सिंबल दिए, फिर x का सिंबल दिए और उसके बाद क्या है, y + 1 है। y + 1 जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यानी 12 को हमने खंडित किया, x को खंडित किया, y + 1 को खंडित किया। क्योंकि जब कोई प्लस में होता है तो उसका खंडन किया जाना संभव नहीं होता है, वो सेम टू सेम लिख दिया जाता है। भले ही बीच में प्लस होने पर अलग अलग खंडित करना संभव न हो, लेकिन उन दोनों के बीच हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। इस कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं। 3x को खंडित किया हमने, 3 गुने x लिखा। 6 को खंडित किया,
2 गुने 3 लिखा। इस प्रकार 3x प्लस 6 को 3 गुने x प्लस 2 गुने 3 लिखा है। अब हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका यही होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। दोनों में मौजूद 3 था, हमने 3 को कॉमन लिया और x प्लस 2 लिख दिया। इसे आप गुना करेंगे तो 3x से गुना होकर 3x हो जाएगा, प्लस अपनी जगह 3 2 से गुना होकर 6 हो जाएगा। यानी हम अखंडनीय गुणनखंड में भी अगर कॉमन लें तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से हम समझते हैं। 6a स्क्वायर माइनस 9ab को हम जो है खंडित करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 6a स्क्वायर b को हमने 2 गुने 3 a गुने a गुने b लिखा है। इसे जब आप आपस में गुना करेंगे तो यह 6a स्क्वायर b पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार 9ab को हमने 3 गुने 3 गुने a गुने b लिखा है। इसे आपस में गुना करने पर भी 9ab हो जाएगा। अब हम इसमें से ऐसी संख्या तलाशते हैं जो सब में कॉमन हो। आप देख रहे होंगे 2 3 ab 3 3 ab। इसे हम जो है आपस में सजाकर लिखते हैं। कॉमन लेने से पहले हम देख रहे हैं 3ab दोनों में है, हमने 3ab को कॉमन ले लिया। अब इसमें बचा क्या, 2 बचा a बचा, 2 गुने a लिख दिया। और इधर क्या बचा है, 3ab कॉमन लेने के बाद मात्र 3 बचा है, यानी 3ab कॉमन है तो 2a माइनस 3 ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी यह वांछित गुणनखंड इसका सही उत्तर होगा। उदाहरण के लिए हम एक सवाल को सॉल्व करते हैं। 11xy प्लस 22 को हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो 11xy को अपनी जगह लिखेंगे। 22 को हमने 11 गुने 2 लिखा। अब देख रहे होंगे 11 दोनों में है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। हम 11 को कॉमन लेते हैं, xy प्लस 2 लिखेंगे। ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रश्न में कोई टर्म दिया रहा हो जिसका गुणनखंड निकालना हो तो गुणनखंड निकालने में दुश्वारी ना आए, परेशानी ना आए, इसके लिए हम पदों को पुनः समूहन करते हैं, यानी रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स कहते हैं। पदों को पुनः समूहन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दी गई संख्या में व्यंजन में कौन ऐसे पद हैं जो आपस में कॉमन हैं। यहाँ पर x स्क्वायर को हम एक साथ कर लेंगे, y स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे। पुनः समूहन में इस तरह हम सजा लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब जो है पुनः समूहन करना आप सीख गए होंगे। इसके बाद हम जो है कॉमन जो है लेते हैं। एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए a प्लस b निकल कर आता है जो शेष है। अब हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a प्लस b बच जाता है। इस प्रकार आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, a प्लस b दोनों में कॉमन है इसलिए इसे एक बार लिखेंगे। ये अभिष्ट गुणनखंड हुआ, सही उत्तर हुआ। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी समझ को और विस्तार देगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स, यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ आपको कॉमन फैक्टर तलाशना है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है। पहला सवाल है 12x और 36,
इसमें हम कॉमन फैक्टर खोजते हैं। 12x और 36 में कॉमन फैक्टर खोजने के लिए हम जो है 12x का फैक्टर निकालते हैं। इसका गुणनखंड हमने निकाला है 2 गुने 2 गुने 3 गुने x। इसको आपस में गुना करने पर यह 12x हो जाता है। इस प्रकार 36 का हमने गुणनखंड निकाला है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यह गुणनखंड कैसे निकलता है हमने आपको 18 का निकालकर सिखाया था। इसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं। यह बिल्कुल आसान होता है। इसे जब आपस में गुना करेंगे तो यह इतना ही आ जाएगा। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन अंक ऐसा है जो दोनों में मौजूद हो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 2 ठो 2 दोनों में है। 2 2 को हमने लिख लिया। अब इसमें 1 3 है, इसमें 2 3 है। कॉमन कितना हुआ? कॉमन 1 हुआ, यानी जो दोनों में मौजूद हो। ये जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। हेंस द कॉमन फैक्टर इज 12। अब आप आसानी से किसी भी संख्या का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल समझाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ आप देख रहे होंगे इसका भी कॉमन फैक्टर निकालना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको पता करना है। 14pq 18p² q²। 14pq का हम सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं 2 गुने 7 गुने p गुने q। इसे आप आपस में गुना करेंगे तो 14pq आ जाएगा। इसी प्रकार 28p की p² q² को हम 2 गुने 2 गुने 7, 2 दूनी 4 सत्ते 28, p² को p गुने p, q² को q गुने q लिखते हैं। कॉमन फैक्टर आप तलाश सकते हैं। 2 और 7 दोनों में है, 1p 1q दोनों में है, यानी 14pq जो हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। दूसरा सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेशन है, इसको जो है गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड निकालना भी बहुत ही आसान है। आइए कुछ क्वेश्चन हम इसमें से आपको सॉल्व कराकर दिखाते हैं। 7x - 42 को हम फैक्टर निकालेंगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, x - 42 लिखेंगे। 7x - 42 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 7 और 42 में 7 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 7 छक्के 42, 6 लिखेंगे हम। इस प्रकार आप किसी का भी फैक्टर देख सकते हैं। 7a² + 14a, इसमें 7a कॉमन आता है और a + 2 शेष बचता है। 7 दूनी 14 और 7a को a से गुना करेंगे तो 7a² आ जाएगा। इसी प्रकार आप 5x² y - 15xy² में आप देख रहे होंगे 1 5 1 x 1 y दोनों में मौजूद है। हम 5xy को कॉमन लेते हैं। अब इसमें बचता क्या है? 5xy के अलावा 1 x बचता है। 15xy² में 5xy के अलावा क्या बचता है? 1 y बचता है और 5 तिया 15 बचता है, 3 बचता है, यानी 5xy इंटू में x - 3y सही जवाब हो जाएगा। गुणनखंड निकालने का दूसरा तरीका हमने सिखाया था पुनः समूहन, रीग्रुपिंग। इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सवाल है x² + xy + 8x + 8y। इसको हम पुनः समूहन करेंगे, फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे। x² + xy को एक साथ, 8x + 8y को एक साथ हम करते हैं। पुनः समूहन में देख रहे होंगे x कॉमन आता है, x + y बीच में आ जाएगा। दोनों में 8 है, 8 कॉमन ले लिए, x + y बीच में आ गया। x + y दोनों में है, एक कॉमन आ गया और x + 8, यानी इसका गुणनखंड x + y x + 8 दोनों प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा x + y इंटू x + 8। पुनः समूहन रीग्रुपिंग मेथड का हमारा दूसरा क्वेश्चन है 15pq + 15 + 9q + 25p। रीग्रुपिंग में हम इसे 2 पार्ट में ग्रुप करते हैं। 15pq में + 25p में 5p कॉमन आ गया, 3q बचा और 5 बचा। इधर आप देख रहे होंगे यहाँ में 3 जो है कॉमन आएगा, 3q + 5, 3q + 5 दोनों में है, ये कॉमन हो गया। 5p + 3,
ये अलग लिखाएगा, यानी इसका फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आता है 3q + 5 5p + 3। दोस्तों अभी हमने गुणनखंड निकालने का अलग अलग तरीका भी सीखा है। एक और तरीका जो काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रचलित है वो है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना। आप फार्मूले का प्रयोग करके भी गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला काफ़ी प्रचलित है, आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर। ये जो है a + b × a + b होता है, ये भी एक गुणनखंड ही है। इसमें a कॉमन लेते हैं तो a + b बचता है, b कॉमन लेंगे तो a + b बचेगा। इस तरह हम किसी भी व्यंजन का गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए कुछ सवाल हम देखते हैं। एक सवाल है 9x² + 12xy + 4y²। इसका गुणनखंड निकालने के लिए अगर हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं तो यह काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इस फार्मूले की सहायता से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। 9x² को हमने 3x का होल स्क्वायर लिखा, 12xy को 2 गुने 3x गुने 2y लिखा और 4y² को 2y² लिखा। ये आप देख रहे होंगे 3x² को हमने a² मान लिया, 2 गुने 3x गुने 2y को 2ab, 2y² को b² मान लिया। इस प्रकार a² + 2ab + b² हमें प्राप्त हुआ, जो बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर के। यहाँ पर a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 2y है, इसलिए 3x + 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या को हम 2 बार लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने दी गई संख्या को 2 बार लिखा और हमारा सही उत्तर प्राप्त हुआ, जो दी गई संख्या का अभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। एक और उदाहरण देखते हैं और आपको समझाते हैं। x² + 25y² - 10xy। x² को हमने अपनी जगह लिखा, 25y² को अपनी जगह लिखा, -10xy को हमने बीच में लिखा, क्योंकि हम जिस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करने वाले हैं वो है a² - 2ab + b²। यहाँ पर a और b का वैल्यू हम x और 5 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे होंगे x - 5y का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी x² - 2xy + 5y²। इस प्रकार हम दी गई संख्या को 2 बार लिखते हैं, इसलिए कि पावर में 2 है। x - 5y 2 बार लिख दिए। ये जो है दी गए व्यंजन का उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। ऐसे व्यंजक जो पूर्ण वर्ग होते हैं उसका गुणनखंड मानक सर्वसमीका के आधार पर किया जाता है, यानी जो फॉर्मूला होता है हम उसी का प्रयोग करके इसका गुणनखंड निकालते हैं तो यह आसानी से प्राप्त हो जाता है। एक और फॉर्मूला है जो काफ़ी प्रचलित है, a² - b²। a + b × a - b के इक्विवेलेंट होता है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी हम आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखलाते हैं। पहला सवाल है 16x² - 9y²। इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम 16x² को 4x का होल स्क्वायर लिखेंगे ताकि यह a² के फॉर्म में आ जाए। 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे ताकि यह b² के फॉर्म में आ जाए। 16x² - 9y² को हम 4x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर लिख दिए। अब a² - b² फार्मूला को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें a - b × a + b के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। 4x - 3y 4x + 3y। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने इस फार्मूले की मदद से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन है 5वां नंबर, 5² - 4² का फैक्टर निकालना है। आइए इसे भी हम देखते हैं। इसका फैक्टर निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, a² - b²। यहाँ पर a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 है। 5 - 4 a - b और 5 + 4 a + b लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट है यानी गुना का निशान है। 5 को 4 में जोड़ेंगे 9 आएगा।
1 को 9 से गुना करते हैं तो 9, यानी इसका जो सही फैक्टर होगा, सही उत्तर होगा वो 9 होगा। एक और सर्व समीका है जिसका उपयोग भी काफ़ी होता है गुणनखंड निकालने में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। इसको हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखते हैं। जब कोई भी संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के फॉर्म में हो तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हम इस सर्व समीका का उपयोग करते हैं। यानी बीच वाली संख्या को हम इस प्रकार तोड़ते हैं कि यह आपस में जोड़ने पर इतना प्राप्त हो और गुना करने पर इतना प्राप्त हो। इस प्रकार हम आसानी से गुणनखंड निकाल लेते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए हम जो है 21 को 2 ऐसे टुकड़े में विभाजित करेंगे जिसे आपस में जोड़ने पर 21 प्राप्त होगा, लेकिन इसे ही जब हम गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। 16 को 5 से आप गुना कीजिए तो ये 80 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 80 को एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5x लिखते हैं प्लस 16 गुने 5 लिखते हैं 80 को। अब हम इसे रीग्रुपिंग करेंगे ताकि हम जो है आसानी से कॉमन फैक्टर ले सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 16x को एक साथ, 5x प्लस 16 गुने 5 को एक साथ लिखते हैं। x कॉमन लेते हैं, x प्लस 16 बचता है। इधर 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस 16 बचता है। इस प्रकार हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड x प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 5 प्राप्त होता है। दोस्तों आज की इस कक्षा का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात रहेगी 6 को 2 से डिवाइड करने की, 6 को 3 से डिवाइड करने की, तो यह काफ़ी आसान है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन 6x स्क्वायर को जब 2x से डिवाइड करने की बात आए तो इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे, 2x को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 और x बचा, 3x आंसर हो जाएगा। यानी कुछ होते हैं जो एक पदीय होते हैं, कुछ व्यंजक द्विपदीय होते हैं। छोटे व्यंजकों का भाग देना आसान होता है। जैसे आप देख रहे होंगे 6x स्क्वायर y 2x को हमने करके देख लिया। इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो छोटे हैं, एक पदीय हैं, उसे आप आसानी से भाग दे सकते हैं। लेकिन आपको भाग देने से पूर्व घातांक के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। घातांक का नियम ये कहता है कि जब कोई भाग में हो तो पावर घट जाता है, जब गुना में हो तो पावर जुट जाता है। a का पावर 4 हो, नीचे a का पावर 2 हो तो उत्तर a स्क्वायर प्राप्त होगा, क्योंकि 4 में से 2 घट गया। ये जब गुना में रहता है तो पावर जुटता है। ये जो है घातांक के नियम है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। x पे पावर m बटा x पे पावर n इक्वल होता है x पे पावर m माइनस n के। एक पदीय व्यंजक का तो गुणनखंड निकालकर भाग देना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो बहुपद होते हैं उसे एक पदीय से भाग देने का हम तरीका सीखते हैं। यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे होंगे ये बहुपद हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं, नीचे केवल एक पद हैं, इसे हम भाग देंगे। सबसे पहले 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x का हम गुणनखंड निकालेंगे उसी तरीके का उपयोग करके, जिस तरीके का उपयोग करके हमने निकालना अभी सीखा है। यहाँ पर आपको 2x सभी में प्राप्त होता है और बीच में 2x स्क्वायर 3x और 1 प्राप्त होता है। हम जो है 2x को सब में कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले से काट देंगे। यहाँ जो है नीचे वाले से 2x कट जाएगा और हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त होता है, जो अभिष्ट भागफल है। इस प्रकार हम आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालने का एक और तरीका होता है, हम हर को प्रत्येक पद में अलग अलग डिवाइड करेंगे। 4x³ बटा 2x, 6x स्क्वायर बटा 2x, 2x बटा 2x। यहाँ आप 2 से 4 को 2 बार में काटेंगे,
यहाँ पर x पे पावर 1 है, ऊपर में x पे पावर 3 है, यानी पावर घटकर 2 बचता है। इसी प्रकार 6 जो है 2 से कटेगा तो 3 आएगा, नीचे 1 पावर है, ऊपर 2 पावर है, 1 पावर बचता है। x से x कटा, 2 से 2 कटा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी आपका उत्तर इस तरह भी उतना ही आता है। यानी हमने भाग देने का 2 तरीका सीखा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि किसी भी एक से अधिक पद को एक से अधिक पद से किस तरह डिवाइड करते हैं। सिंपली हमने ऊपर और नीचे लिख लिया, बीच में बट्टा का निशान है, दोनों को अलग अलग हम गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है देख रहे हैं। 2x - 3y का होल स्क्वायर, नीचे 2x - 3y, 2x + 3y प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे 2x - 3y एक दूसरे को काट दे रहा है। ऊपर में 2x - 3y बचता है, नीचे में 2x + 3y बचता है। ये जो है सार्व गुणनखंड को काटने से हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।